Hello kids, welcome to the class of EVS class 2. The chapter number is 11, Festivals of India. Introduction. India is called the land of festivals because people of different religions live and celebrate different festivals. So kids, today in this chapter, you all are going to study about the various types of festivals which are celebrated in our country, India. So kids, हमारी कंट्री इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ पीपल रहते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स को थ्रू आउट द ईयर सेलिब्रेट करते हैं. Festival is a time of joy and happiness. In India, people celebrate mainly 3 types of festivals. Let's study about these festivals one by one. So kids, festival वो time है जो joy and happiness का होता है एंड इंडिया में लोग जो है मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. अब इन फेस्टिवल्स को हम वन बाय वन इस चैप्टर में रीड करेंगे. ऑन फेस्टिवल्स डे पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, ईट स्पेशल फूड एंड विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया: नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. सो किड्स, फेस्टिवल्स के टाइम पे लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, स्पेशल फूड खाते हैं एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के यहाँ विजिट करते हैं. मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स जो है इंडिया में मनाए जाते हैं विच आर नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स. Some festivals such as Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, etc. are celebrated by the whole nation. These festivals are celebrated by the people of each religion and caste. So kids, कुछ फेस्टिवल्स जैसे इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, ये कुछ नेशनल फेस्टिवल्स है जो होल नेशन एक साथ सेलिब्रेट करता है. ये फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेट करते हैं पीपल ऑफ ईच रिलीजन एंड कास्ट. सम नेशनल फेस्टिवल आर एज फॉलोज. सो किड्स, यहाँ पे आपको कुछ नेशनल फेस्टिवल्स गिवन है. What then festivals that are celebrated by the whole nation are called national festivals. So kids, वो festivals जो पूरा whole nation celebrate करता है that are known as national festivals. Independence Day. It is celebrated on 15th August. On this day in 1947, India became free from British rule. On Independence Day, the Prime Minister of India hoists the national flag at Red Fort. So kids, Independence Day every year 15th August को celebrate होता है. इस दिन in the year 1947 में इंडिया जो है ब्रिटिश रूल से फ्री हो गई थी एंड इंडिपेंडेंस डे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री इंडिया के रेड फोर्ट पर नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. दिस डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री इन विलेजेस, सिटीज, टाउन्स एंड स्कूल्स. एंड किड्स, ये डे जो है ग्लोबली अक्रॉस द कंट्री सेलिब्रेट होता है इन सिटीज, टाउन्स, स्कूल्स एंड विलेजेस. नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे. This festival is celebrated on 26 January. On this day, the Constitution of India was adopted and India became a republic. So kids, every year 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन जो है इंडिया ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करे थे, रेगुलेट करे थे एंड इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी. Marches and parade by Indian Armed Forces, folk dances and flag hosting are the special celebrations on this day. And kids, इस दिन जो है कुछ special celebrations होते हैं जैसे marches, parade, as well as the armed forces, folk dances होते हैं और flag को host करा जाता है. Next is Gandhi Jayanti. Every year Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October. This day is celebrated as the birthday of Mahatma Gandhi, the father of the nation. सो किड्स, एवरी ईयर गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट होती है. इस दिन जो है बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी यानी जो फादर ऑफ नेशन है उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स आर रिलीजियस फेस्टिवल्स. Except national festivals, there are some festivals which are celebrated by the people of a particular religion. These festivals bring unity among the people of the country. So kids, national festivals के अलावा इंडिया में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं. सच फेस्टिवल्स आर रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड ये फेस्टिवल्स लोगों को जो है यूनिटी में लेकर आते हैं, एक हार्मनी बनाते हैं. Let's know about these festivals one by one. World Health.
Festivals that are celebrated by the people of a particular religion are called religious festivals. So kids, festivals जो कि एक particular religion के लोग celebrate करते हैं उन्हें religious festivals कहते हैं. Diwali. This is the main festival of Hindus. It is also known as the festival of light. This festival is celebrated by all over India with a great joy. It is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after spending 14 years of exile. So kids, दिवाली जो है हिंदूज का मेन फेस्टिवल है. इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है और ऑल ओवर इंडिया विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट होता है. इसी के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या, यानी जब लॉर्ड रामा अयोध्या वापस आए थे जब उन्होंने 14 years का एक्साइल स्पेंड करा था. On this day, people decorate their houses, shops and offices with diyas, candles and bulbs. They worship goddess Lakshmi and Lord Ganesha on this day. They wear new clothes, share sweets, children enjoy roasting crackers. So kids, इस दिन जो है लोग अपने houses, shops, offices को decorate करते हैं with diyas, candles, lights and bulbs. And इस दिन लोग जो है goddesses Lakshmi and Lord Ganesha की पूजा करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, स्वीट्स शेयर करते हैं, बच्चे क्रैकर्स बर्न करते हैं. होली. It is another main festival celebrated in North India. This is the festival of colors. People apply color and gulal and prepare sweets for the friends and relatives. So kids, होली जो है एक another main festival है जो कि नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होता है. ये फेस्टिवल है कलर्स का. लोग जो है कलर अप्लाई करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, स्वीट्स प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए. Next is Gurupurab. It is the main festival of Sikhs. It is celebrated on the birthday of 10th Sikh Guru. On this day, Gurdwaras are decorated with lights and community meal called langar is arranged. So kids, Gurupurab main festival है Sikhs का. इस दिन जो है बर्थडे ऑफ 10th सिख गुरु जो गुरु नानक देव जी थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है. इस दिन गुरुद्वारास को डेकोरेट किया जाता है लाइट्स के साथ और कम्युनिटी मील्स यानी लंगर्स का अरेंजमेंट होता है. नेक्स्ट इज ईद. Eid is celebrated by the Muslims after a month of fasting of Ramzan. On this day, people wear new clothes and go to the mosques to pray. They also wish each other and say Eid Mubarak. On this day, people meet their friends and relatives. A special dish, Sevaiya, is prepared on this day. So kids, Muslims का जो main festival है that is Eid, जो कि 30 days का रमजान करने के बाद आता है. इस दिन लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, मॉस्क्यूज जाते हैं प्रेयर करने एंड एक दूसरे को ईद मुबारक बोलकर विश करते हैं. इस दिन स्पेशल डिश बनाई जाती है, उनकी एक स्वीट डिश होती है स्पेशल विच इज सेवैया एंड लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलते हैं. नेक्स्ट इज क्रिसमस. द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन 25th December is celebrated as Christmas. This is the main festival of Christians. On this day, people exchange gifts, decorate Christmas trees with lights and streamers and eat cakes and puddings. So kids, Christmas ये जो है बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 25th December एंड ये सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस. इसी के साथ ये मेन फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का एंड इस दिन जो है गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट होता है लाइट्स और स्टीमर्स के साथ एंड लोग जो है केक्स एंड पुडिंग्स खाते हैं. Fact, Jesus Christ was the founder of Christianity. So kids, जो Christianity religion के founder थे that was Jesus Christ. So kids, now the next type of festivals is harvest festivals. Except national and religious festivals, some festivals such as Baisakhi, Onam, Pongal and Bihu are celebrated at the time of harvesting crops. So kids, national and religious festivals के अलावा इंडिया में जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं एंड दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स एंड दीज इंक्लूड बैसाखी, ओनम, पोंगल एंड बिहू. व्हाट है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. तो किड्स, जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम पे इन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है. बैसाखी. It is celebrated when the wheat crops is harvested. Wheat is the main cereal crop of Haryana and Punjab. This festival is mainly celebrated in Punjab. On this day, people sing and dance in colorful dress. So kids,
ये सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी का फेस्टिवल जब व्हीट क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है। व्हीट जो है मेन सेरल क्रॉप है हरियाणा एंड पंजाब का, एंड ये फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट होता है पंजाब में। इस दिन लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। भांगड़ा इज द मोस्ट फेमस folk dance of Punjab and Haryana. Men perform bhangra and women perform gidda dance on this day. So kids, जो भांगड़ा है वो मोस्ट फेमस folk डांस है पंजाब एंड हरियाणा का। इस दिन जो मेन होते हैं वो भांगड़ा परफॉर्म करते हैं और जो वुमेन होती हैं वो गिद्दा डांस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ओनम। King Mahabali is worshipped on this day. Onam is celebrated in Kerala. People decorate their houses and boat races are held on this day. So kids, Onam इस दिन जो है किंग महाबली की पूजा होती है। ओनम जो है वो सेलिब्रेटेड होता है केरला स्टेट में। इसी के साथ इस दिन लोग अपने हाउसेस को डेकोरेट करते हैं एंड स्पेशली जो है बोट रेसेस का अरेंजमेंट करते हैं। Next harvest festival is Pongal. It is celebrated in Tamil Nadu over a period of 3 days. Pongal rice is made on this day by boiling rice, milk and jaggery in pot. On this day, cattle are worshipped. So kids, Pongal festival जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है for the continuous 3 days. इस दिन जो है पोंगल राइस बनाए जाते हैं जिसमें एक पॉट के अंदर राइस, मिल्क एंड जैगरी को बॉईल किया जाता है। एंड इसी के साथ इस दिन जो है कैटल्स की वर्शिप होती है। And here you can see the celebration of Pongal. Review the chapter. So kids, quickly जो है पूरे chapter के main points को revise करते हैं। Festival is the time of joy and happiness. Mainly 3 types of festivals are celebrated in India: national, religious and harvest festivals. So kids, festival जो है जो time है joy and happiness का, mainly India में 3 types of festivals celebrate होते हैं: national, religious and harvest. So kids, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट होता है एंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। भांगड़ा इज द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सो किड्स, भांगड़ा जो है वो मोस्ट फेमस डांस है पंजाब एंड हरियाणा का। चेक योर नॉलेज। सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. A. Tick the correct option. 1. People worship goddess Lakshmi on dash. So kids, लोग जो है goddess Lakshmi की worship कब करते हैं? A. Eid, B. Holi, C. Diwali. It is on Diwali. 2. Langars are arranged on dash. Langars का arrangement कब होता है? A. Holi, B. Diwali, C. Gurupurab. It is C. Gurupurab. 3. महात्मा गांधी's birthday is celebrated on dash. महात्मा गांधी का बर्थडे कब सेलिब्रेट होता है? A. 15th August, B. 24th January, C. 2nd October. So it is celebrated on 2nd October. 4. Bihu is the main festival of dash. So kids, Bihu जो है वो main festival कहाँ का है? A. Kerala, B. Assam, C. Tamil Nadu. So Bihu is the main festival of Assam. B. Fill in the blanks with the correct word. 1. Onam is celebrated in dash. So kids, Onam जो है celebrated होता है केरला में। 2. On Eid people say dash. ईद पर लोग कहते हैं ईद मुबारक। 3. People worship dash on Diwali. दिवाली पर लोग जो है गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 4. भांगड़ा इज अ डैश डांस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। भांगड़ा जो है वो फोक डांस है पंजाब एंड हरियाणा का। C. Write true or false against each statement. 1. ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ओनम जो है केरला में सेलिब्रेट होता है। ट्रू। 2. गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड बाय सिक्स। गुरुपुरब जो है वो 6 सेलिब्रेट करते हैं। ट्रू।
3. होली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। होली को जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। फॉल्स। 4. इंडिया बिकम फ्री इन 1947। इंडिया जो है फ्री हो गई थी ब्रिटिश रूल से इन ईयर 1947। ट्रू। 5. पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। ट्रू। Section B, subjective questions. D, think and write. 1. What is the difference between national and religious festivals? So kids, national and religious festivals में क्या difference है? The difference between national and religious festival is that national festival is celebrated by the whole nation, whereas religious festivals are celebrated by the people of particular religion. What are the harvest festivals? Harvest festivals क्या होते हैं? The harvest festivals are the festivals which are celebrated at the time of harvest of crops. How do the people of Punjab celebrate Baisakhi? पंजाब के लोग बैसाखी कैसे सेलिब्रेट करते हैं? The people of Punjab celebrate Baisakhi by singing, dances and doing bhagna and guitar. The birthday of which leader is celebrated as Gandhi Jayanti? Gandhi Jayanti as the birthday of which leader celebrate होता है? The leader is Mahatma Gandhi. Five. What are the special celebrations of Republic Day? Republic Day के क्या special performances होते हैं, celebrations होते हैं? So the special celebrations of Republic Day are marches, parade, folk dances, national flag hosting. Section C, Creative Zone. Let's do gathering information. With the help of your teacher or elders, find out the name of state where these festivals are celebrated. So kids, आपको जो है अपने teachers और elders की help से find out करना है कि ये festivals जो है कहाँ पर celebrated होते हैं. 1. Lohri, it is celebrated in Punjab. So kids, similarly आप rest of the festival के states find out करोगे, which are 2. Gudi Padwa, 3. Ugadi, 4. Vishu. Life skills. Complete the crossword puzzle with the help of given clues. So kids, आपको जो है इस crossword puzzle को complete करना है with the help of these clues. Across. 2. On Eid, people wish everyone dash. So kids, ईद पर लोग एक दूसरे को क्या wish करते हैं? ईद मुबारक.
4. Dash is the harvest festival of Tamil Nadu. तमिल नाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल. 6. On Onam people enjoy dash races. ओनम पर लोग जो हैं बोट रेसेस एंजॉय करते हैं. 7. National flag is hosted and national anthem is sung on all festivals. So it is national festivals. Down. 1. Dash is the harvest festival of Assam. तो असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओनम. 5. Dash is both a seasonal as well as the harvest festival of North India. So kids, North India का ये ऐसा फेस्टिवल है जो सीजनल भी है और हार्वेस्ट भी है. It is Lohri. Lohri. 8. Dash Day celebrated on 26 January. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है. So kids, your crossword puzzle is now complete. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.